दोस्तों आ चुके हैं सीरीज़ के सेकंड लास्ट एपिसोड में। 12 एपिसोड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो देखिए जाके, तभी समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से सक्चुअल को जो है पता मतलब याद आ जाता है कि उस लड़के ने मुझे मारा था, वो स्कूल बॉय ने। तो वो किसी को बोल के अपने पुरानी वाली कंपनी में उसका नंबर निकलवाता है लड़के का। फिर मेयोंग जो है वो मिलने आती है तहयुन से, क्योंकि उसने उसको बोला होता है मतलब कि मैं ही तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगी मिलने के लिए। तो ये यहाँ पे आके उसको बोलती है कि मैंने डिटेक्टिव को सब बता दिया था, जब पिछली बार सक्चुअल का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो काम किसने करवाया था। तो यहाँ पे भी फिर से ये इसको बोलता है कि देखो ये सब कुछ मैंने नहीं करवाया और तुम बार-बार मतलब मुझे अक्यूज़ मत करो इस चीज़ के लिए। ख़ैर, यहाँ पे ये इससे पूछता है डायरेक्टली दैट डू यू लव हिम और लाइक मतलब तुम दोनों ऐसे जैसे बात करते हो उस हिसाब से तो यही लगता है। तो ये बोल देती है येस आई लव हिम एंड मतलब मैं उसको नहीं छोड़ सकती है वो। मैंने तुमको बोला था कि ये सच में यार विलन वाली पर्सनैलिटी इसकी है नहीं, या मतलब इसके काम नहीं है विलन वाले। तो ये उसको ना सीधा-सीधा बोल देता है ठीक है आज के बाद तुम मेक श्योर करना कि तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना या मेरे सामने कभी मत आना। फिर हम देखते हैं कंपनी का सीन। चोंगसू जी वापस आ चुके हैं और जैसे ही अपने कमरे में एंटर करते हैं ना, तो सोंगयोल जो है वो मतलब एकदम सामने खड़ा होता है, लेकिन उसकी ना कुर्सी जो है मतलब वो हेड वाली जो कुर्सी होती है वो हिल रही होती है थोड़ी सी। तो इसको पता चल जाता है कि ये इस पे बैठा था और मेरे आते ही यहाँ से मतलब उठ गया। तो बोलता है कि भाई मैं एक दिन के लिए क्या गायब हुआ, तो मेरी कुर्सी हड़प ली तूने, ऐसे करके मतलब सरकाज़म में। तो चोंगसू उससे पूछता है कि जब मैं गया था तो कुछ मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ या कोई काम तो नहीं आया, कुछ हुआ तो नहीं। तो यहाँ पे चोंगसू मतलब सोंगयोल उससे बताता है कि हाँ, किसी ने सोक्चुल को स्टैब कर दिया था। तो ये जो है मतलब बंदा चोंगसू, इसको लगता है कि ये काम ना सोंगयोल ने ही करवाया है, मतलब ये जो सामने इसके खड़ा है, इसने ही करवाया है। तो ये बोलता है कि नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया। तो ये उसको बोलता है कि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, बहुत एग्रेसिवली चीज़ों को लेते हो और मैंने तुम्हारी बात मान के भी ना गलती की थी उनके टाइम पे भी, तुमने मुझसे झूठ बोला और मतलब हमारा कैंडिडेट चला गया, मेंबर चला गया। तो वो उसको ऐसे करके एक्यूज़ करते हैं। लेकिन बाद में वो इससे बोलता है कि देखो तुम सक्चुअल को कुछ मत करना, क्योंकि मैंने उसके डैड से प्रॉमिस किया है कि जब वो कंपनी उसने छोड़ दी है तो मैं मतलब उसको कुछ हर्ट नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। तो बाहर जाके सोंग्योल जो है ना वो यही वाले बंदे को, ये जो इनका जासूस है, ये इसको ना जाके बोलते हैं कि इस एड्रेस पे चले जा और मतलब जो भी है वो हमें ख़त्म करना है इस हिसाब से। दूसरी तरफ सोक्योंग जो है, हम उसको कुछ एपिसोड से देख रहे हैं कि वो किसी सेलो में काम करती है अभी के लिए और मतलब उसके पास कुछ वैसा काम तो नहीं कर सकती ना वो, क्योंकि वो कह रही थी मुझे बाकी को तो कुछ आता नहीं है। तो यहाँ पे वो इसकी पुरानी वाली फ्रेंड फिर से मिलने आती है और ये उसको सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम कोई लीगल काम करें, कुछ गलत काम ना करके हम लोग कुछ अच्छा काम भी तो कर सकते हैं ना, हम जिस चीज़ में अच्छे हैं वो भी तो कर सकते हैं। तो ऐसे करके ना उसको कुछ सलाह देती है और ये जो चीज़ इलीगल में करने वाले होते हैं ना उसको लीगल तरीके से करने का सोचते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया एंड अ गुड स्टार्टिंग ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है। तो उस लड़के का नाम होता है वू सॉक, वही जो हाई स्कूल वाला लड़का है जिसने सोक्चुअल को स्टैब किया था, उसका नंबर उसे मिल जाता है और ये उसको कॉल करता है। तो वो लड़का बड़े ही सहमे-वहमे किसी जगह पे बैठा होता है और वहाँ पे से उसको कॉल आता है। तो ये सीधा-सीधा बोलता है कि देखो झूठ मत बोलना, जो भी है सब कुछ सच-सच बता दो। वो लड़का इतना डरा हुआ होता है अपना काम करने के बाद, तो वो सब कुछ सच-सच बता ही देता है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सोंगह्योल जो है, वो इसके पास आया था और इसकी मॉम मतलब इसकी ये जो सिंगल मॉम है और ये इसका बेटा है जो, ये लोग एक शॉप चलाते हैं अपने लिविंग के लिए और वो शॉप कुछ ज़्यादा अर्न कर भी नहीं पाते हैं उससे, तो बेसिकली गरीब हैं। तो ये उसको बोलता है कि देखो ये काम कर दो और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें पैसे चाहिए ना या नहीं चाहिए? तो ये बोलता है हाँ मुझे चाहिए, मेरी मॉम के लिए, वो भी ओल्ड हो रही है, ये वो करके मतलब उसको कन्विंस कर लेता है बहला फुसला के। इसका मतलब मेन विलन तो ये सोंग्योल ही निकला, है ना? जिसने इस पे अटैक भी कराया और अपनी कंपनी के सारे लड़कों को अपने अंडर भी रखना चाहता है। बेसिकली विलन ये है, सारे लोग बेचारे ताह्युन को समझ रहे थे। ये सब सुनने के बाद सोक्चुल उसको बोलता है कि देखो मैं वैसे तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुमने वैसे तो किसी के कहने पे ही ये काम किया है ना, तो इसीलिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। इसी मतलब सिर्फ़ इस काम की वज़ह से तुम भी सेफ़ रहोगे और मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूँगा। प्लीज़ जाओ और जल्दी से मतलब वहाँ से निकल जाओ जहाँ पे भी तुम हो। वो उसको ऐसे बोलता है। जैसे ही सोक्चुल का कॉल कटता है ना, तो ये जो बंदा है वही जिस जहाँ पे सोंग्योल ने उसको भेजा था, यही एड्रेस होता है वो और उसको बोलता है कि ना सोक्चुल को पता चल चुका है कि वो मतलब तुमने काम किया था उसको स्टैब करने वाला, तो वो तुम्हें ढूँढ के मारना चाहता है, तो तुम हमारे साथ चलो। वो ऑलरेडी बच्चा इतना डरा हुआ होता है, तो वो जल्दी-जल्दी में कि चलो इन्होंने तो मुझसे काम ही कराया, ये क्या कर लेंगे, वो इनके साथ चला भी जाता है। ये उसको उठा लेते हैं और इसका मतलब काम तमाम कर देते हैं बेसिकली। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे ही सेक्चुअल हॉस्पिटल में जब होता है, तो वो न्यूज़ देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि किसी लड़के की लाश मिली है ब्रिज के नीचे वाले मतलब एरिया से और उसको मतलब वो मर चुका है और उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये ऐसा दिखाते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, बट बेसिकली इन लोगों ने उसको पुल से नीचे फेंक दिया होता है और ऐसा दिखा देते हैं कि उसकी स्कूटी-वूटी भिड़ गई ब्रिज से एंड ऑल, वो मर गया। तो ये सब देख के सक्चुअल काफ़ी शॉक हो जाता है और मेनली वो इस बात से शॉक होता है कि एक तो इसने मुझे मरवाने की कोशिश करी उस लड़के से और उसके बाद उसी हाई स्कूल के बच्चे को मार दिया जिसकी मॉम अब बिल्कुल अकेली हो गई है। तो सक्चुअल ऐसा मतलब गुड मैन टाइप दिखाया ना, नाइस गाय दिखाया है, इसीलिए वो सबके भले के लिए सोच रहा है एज़ बीइंग अ गैंगस्टर ऑल्सो। तो इसको ना मेन इस बात से ही प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये सब जानने के बाद ये कॉल करता है तय्यून को और तय्यून का तो मतलब एकदम ही ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं उस टाइम के बाद जब इस पे हमला हुआ था। लेकिन मतलब ये इसको बोल देता है यहाँ पे आके, ये इसको बुलाता है और बोलता है कि देखो मैंने ये काम नहीं किया था, मैं वहाँ पे बुलाने वाला हूँ उस दिन। और इसको बोलता है कि सोंग्योल ने एक बच्चे को भी मरवा दिया है, उसने ही ये काम कराया मुझे मालूम है, तो अब मैं मुझे उसको हैंडल करना होगा। तो यहाँ पे ये
हमें ऐसा फिर से दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर से पुराने दोस्त की तरह एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये इसको बोलता है कि तू कैसे सँभालेगा? तेरे को चोट भी लगी हुई है और मैं सँभाल लेता हूँ उसको। तो बोलता है कि नहीं, ये मेरा काम है और अब मैं ही इसको हैंडल करूँगा। देन वी सी सोक्चुअल जो कि अब डिस्चार्ज हो चुका है और म्योंग उसको लेके घर जा रही है। तो ये उसको काफ़ी मतलब ऐसे बोलता है कि चलो मेरी फैमिली से मिल लेना आज। तो वो डर भी रही होती है, काफ़ी नर्वस होती है, कहती है नहीं, नहीं मैं किसी और टाइम पे मिल लूँगी ये वो करके। लेकिन वो बात ऐसे उसको कन्विंस करके अंदर ले ही आता है। तो उसके मॉम-डैड काफ़ी खुश होते हैं कि चलो हमारे बेटे के पास एक अच्छी लड़की है एंड तुम कितनी सुंदर हो, तुम खाते हुए कितनी प्यारी लगती हो, ये सब बातें हो रही होती है। एंड तभी वहाँ पे सौखी और उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और उसकी बड़ी सिस्टर भी घर पे ही होती है। तो वो जो बेयोंगसू बंदा होता है, कॉप, वो भी वहाँ पे आ जाता है। तो बेसिकली ये सारे कैरेक्टर्स दिखाते हैं कि अपना टाइम एन्जॉय कर रहे हैं साथ में। वहीं पे जो सौखी का बॉयफ्रेंड है, वो उसके मॉम-डैड से परमिशन माँगता है कि प्लीज़ आप सौखी को मेरे साथ जाने दो यूएस पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है ना कि पैसे तो अब उसके चले गए हैं घर पे, जो उसने लोन चुका दिया है। तो वो ऐसे बोलता है कि मैं अब यूएस जा रहा हूँ और मैं इसको लेके जाऊँगा, आप लोग खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करो, ये वो करके। तो सौखी भी थोड़ी शॉक हो जाती है ये सुन के, बाकी और सामने-सामने ही उनकी बेटी का उनसे हाथ भी माँग लेता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, ये है, वो है करके। तो भाई सौखी एकदम ना डिसबिलीव में आ जाती है, अरे भाई! तूने मुझे प्रपोज़ तो किया ही नहीं, ऐसे कौन परमिशन माँगता है यार, अच्छे से प्रपोज़ करो, ये वो करके। तो वो एकदम से ना अपनी पॉकेट में हाथ डाल के रिंग शायद निकालने ही वाला होता है। तो सौखी बोलती है, भाई यहाँ पे मत कर सबके सामने, ये हरकत सबके सामने मत करो, उसे ढंग का प्रपोज़ल चाहिए, हमें उसकी बातों से ऐसा लगता है। अच्छी बात है यार, ढंग से प्रपोज़ करना चाहिए, आप इतने टाइम से अगर साथ में हो तो। खैर वो उनकी लाइफ़ है, वो कैसे ही प्रपोज़ करे, कैसे भी शादी करे, हम कैसे थर्ड व्हीलिंग होके यहाँ पे जजमेंट करने के लिए बैठे हैं। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं कहानी में। ये सीन देख के मुझे बहुत ही मज़ा आया, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी सीन का तो मैं शायद इंतज़ार कर रही थी, है ना? एकदम अनइंटेंशनली। तायुन के मेंबर्स को और उसको पता चल जाता है कि यही वो आस्तीन का साँप है जिसने सारी चीज़ें इधर से उधर करी, यही फसाद की जड़ है। इसको पकड़ के ना इस बार तो घेर लिया इन्होंने और खूब मारते हैं पहले तो इसको। फिर तायुन ऊपर आता है और उससे इतना पूछता है कि उस दिन जब सोक्चुअल के फ़ोन से मुझे मैसेज आया था, जब इस पे अटैक हुआ था, तो वो सोंग्योल ने किया था या सोक्चुअल ने? तो ये जल्दी-जल्दी उसको बक देता है कि नहीं वो सब तो सोंग्योल ने किया था और उसने ही आपको बुलाया था। तो ऐसे करके उसे लगता है कि ये इसको छोड़ देगा। तो खैर तायुन उनको मेंबर्स को अपने बोलता है कि देखो इसे सोंग्योल के आगे छोड़ दो ज़िंदा एकदम। तो इससे इसका मतलब होता है कि पहले तो इसे तो तुम दोबारा से खूब मारो। तो इसको बहुत पीटते हैं और फिर ये पहुँच जाता है सोंग्योल के पास। इसकी कंपनी के बहाने से फेंक के चले जाते हैं सोंग्योल, मतलब वही जो म्योंग कंपनी होती है इन लोग की, म्योंगसन। फिर वहाँ पे ये घिसट-घिसट के ऊपर जाता है तो वहाँ पे सोंग्योल बैठा ही होता है। तो सोंग्योल को ये ऐसा बोलता है कि मतलब मैंने इतनी हेल्प करी आपकी और ये सोक्चुल जो बंदा है उसकी वज़ह से मुझे ये सब मतलब सहना पड़ रहा है, जो इतनी मार-वार खाई इसने। तो सोंग्योल भी ऐसा हो जाता है मतलब गुस्सा कि भाई मेरे मेंबर को इतना कैसे मारा इन्होंने। फिर हम देखते हैं सक्चुअल को जो कि जाता है चेयरमैन जी के पास अपने, वही चोंगसू जो उनकी कंपनी का हेड है एंड इनके पास जाके पहले इनसे हालचाल पूछता है। फिर इसको बोलता है कि मतलब आप सोंग्योल के बारे में क्या सोचते हैं एंड कंपनी का क्या इरादा है, आपको किसी को देना है किसको नहीं। तो ये सब ऐसी पहले बातें बातें कर रहे होते हैं। तो ये बोलता है कि सोंग्योल ने एक गलत काम किया है और अब मैं उसको मतलब आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो ये भी इसको बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन प्लीज़ बस डोंट गेट हर्ट। और जब वहाँ पे सोंग्योल से भी वो ये बात बोल रहा होता है ना अपनी उस दिन कंपनी में, तो ये उसको तब भी कहता है कि प्लीज़ उसे तुम कोई प्रॉब्लम मत पहुँचाना या कोई ऐसा मत करना। मैंने उसके डैड से प्रॉमिस किया है कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा एंड ऑल। तो बेसिकली ये भी नहीं चाहते हैं कि भई इस मेंबर को ये हर्ट करें। तो ये सर इनके बोलते हैं कि मैं बस ये चाहता था कि कंपनी को या तो तुम सँभालो या तय्यून। तो अब दोनों में से कोई भी नहीं है कंपनी में, तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँगा एंड वो अपने आप उसका डाउनफॉल हो जाएगा और जो भी होना होगा फ्यूचर में वो सब मुझे नहीं पता। देन सोक्चुअल जाता है उसी बंदे से मिलने के लिए जिसने उसको उस रात में मतलब वही खोल देता है उसको, जब वो तब उस लड़के के पास जाता है। तो ये मुझे इसका नाम नहीं मालूम क्या है। तो ये इसके पास जाता है तो यहाँ पे ये बोलता है कि सर वो सारे जो मतलब डैश कैम्स होते हैं ना सबकी कंपनी में, मतलब गाड़ी में डैश कैम लगे होते हैं सारी। तो वो बोलता है कि सब में से ना फुटेज जो है वो हटा दी गई है और मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैंने सब में चेक किया। तो ये बोलता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को आगे मत लेके जाइए बहुत ज़्यादा, आपको मतलब प्रॉब्लम भी हो सकती है और अभी आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। तो सोक्चुअल बोलता है कि देखो तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो और अब मैं बैकआउट नहीं कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये जाता है दूषिक के पास, वही गैम्बलिंग वाला बंदा। इसको कहीं से पता चलता है कि वो मतलब वापस आ गया है, जब ये भाग गया था ना, तो ये वापस आ गया है और किसी के साथ अभी काम कर रहा है। तो ये वहाँ पे जब आता है, ये तब पे गैम्बलिंग ही कर रहा होता है। भाई कितना मतलब ऐसा है नहीं और उड़ाया जा रहा है मतलब। तो ये एकदम से वो बंदा डर जाता है इसको देख के, उसको लगता है कि ये ना वापस लेने आया है उसको कंपनी के लिए। तो बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ, वो जो सोंग्योल है वो मुझे मार देगा, ये वो करके। तो ये इसको बताता है, नहीं मैं तो रिज़ाइन कर दिया है और क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तो ये इसको बोलता है कि तुम मतलब भाई ये सारे गैंगस्टर हैं। तो लोगों को कुछ तो काम ऐसे आते होंगे ना जिससे ये अपना सर्वाइवल रेट बढ़ा सकता है थोड़ा बचने के लिए। तो ये उसको बोलता है कि तुम गाड़ियों का लॉक खोल सकते हो ना? तो ये उसको बोलता है सर मेनली मेरा काम डोर ओपन करने का है। जैसे वो पिन से डोर नहीं खोल देते, वैसे वो उसको काम आता है। लेकिन ये कहता है तुम गाड़ी का दरवाज़ा खोल सकते हो तो मेरी एक हेल्प कर दो। लास्ट में हम देखते हैं कंपनी का सीन जहाँ पे सोंगिल फिर से सारे मेंबर्स पे चिल्ला रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
मतलब अभी पिछले सीन में हम देखते हैं वहाँ पे कि ना इनके क्लब में घुस के फिर से थे उनके मेंबर्स सारा मारम-पिटी करते हैं, सबको खूब मारते हैं। तो यहाँ पे फिर से सोंगल गुस्सा हो रहा होता है कि इस बार तो हमें उनके कंपनी को ना ऐसे डाउनफॉल में लाना ही पड़ेगा और कैंग ताई उनको इस बार मैं मार दूँगा, ये वैसे करके बोल रहा होता है। और अपने केबिन में जाता है तो तभी उसे सक्सेल का कॉल आता है एंड ही इज़ एक्टिंग वेरी कूल कि ओ भाई बहुत दिन हो गए, तूने तो फ़ोन किया ही नहीं, तेरी तबीयत कैसी है? मतलब जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। और सक्सेल यहाँ पे बहुत सीरियसली बोलता है, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूँगा, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों करी? मुझे पता है तुमने मुझे मारने की कोशिश करी और तुमने उस लड़के से ये काम कराया और तूने उसको मार भी दिया। ये सब कुछ वो इसको बोल देता है एंड ही इज़ इन शॉक। थोड़ा देखो तुम इसको पहले, है ना? इसे लगता है भाई कैसे पता चल गया इसे सब। खैर एनीवेज़ इसी के साथ हमारा 13वां एपिसोड की भी हो गई है 13वीं, मतलब ये भी हो गया है खत्म। गाइज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड लास्ट एपिसोड आने वाला है, तो लास्ट एपिसोड में क्या होगा, चीज़ें कैसे एंड होंगी, मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ क्योंकि क्या पता कुछ गलत ही हो जाए, मतलब है ना, जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हों, इसीलिए। लेकिन मैं एक्साइटेड सिर्फ इसलिए हूँ कि मतलब एंड में होगा क्या? तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी एपिसोड के लिए भी। और गाइज़ मुझे सजेशन चाहिए। मेरे पास वैसे है नाम, लेकिन अगर आप सजेस्ट करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो ऑडियंस सुनना चाह रही है, मैंने वही बताया। तो आप मुझे पहले होके बता भी सकते हैं और कौन-कौन से जॉनरा है, कौन-कौन से मुझे चाहिए मैं बता सकती हूँ। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए देखिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और घंटी को दबाना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए। शुक्रिया।